डिफरेंशिएशन, इफ यू रिमेंबर, बेसिक डिफरेंशिएशन वाज क्वाइट नाइस एंड इंटरेस्टिंग। और जैसा मैंने डिफरेंशिएशन की बिगिनिंग क्लासेस में बोला था कि ये डिवीजन से ज़्यादा आसान होगा, एंड आई होप यू एग्री दैट आई हैव लिव्ड अप टू माई प्रॉमिस, इट इज़ डेफिनेटली ईजियर। और अब इसके बाद हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एंड एप्लीकेशंस आर ऑलवेज वे 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 मोर इंटरेस्टिंग। देखो वैसे ये कुछ जैसे 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के होते थे कि न्यूमेरिकल इन द सेंस कि लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वेशन है, उससे आप यूज करके कुछ प्रूव करोगे, ये करोगे वो करोगे, दे वर काइंड ऑफ ओके। आई एम जस्ट सेइंग ओके बिकॉज पर्सनली आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल आई फाउंड देम क्वाइट बोरिंग। बट उसके बाद आप याद करो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की प्रॉब्लम आती थी। अब ये हाइट्स एंड डिस्टेंस इंटरेस्टिंग होती थी, जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं मैथ्स में। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं बिकॉज ये रियल लाइफ सिचुएशन से कुछ ना कुछ चीज़ें उठाते हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनाते हैं। सीधे मैथमेटिक्स नहीं आती, उसके साथ साथ एज यू सेड फिजिक्स मिक्स होती है। तो यहाँ पे भी अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन की कितनी एप्लीकेशंस होती हैं। वैसे तो सोच के देखो तो वैसे तो देयर आर लिमिटलेस एप्लीकेशंस, लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस होती होंगी डिफरेंशिएशन की, लेकिन कुछ बेसिक एप्लीकेशंस अगर आप अभी सीख लोगे, कुछ मेन एप्लीकेशंस, तो आपका काम भी हो जाएगा, और उसके बाद वो लाखों करोड़ों एप्लीकेशन सीखने के उसमें भी आप आ जाओगे, अपने आप ही वो सारी की सारी चीज़ हो जाती है। बट अभी यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, कुछ बेसिक एप्लीकेशन देखने वाले हैं। और सबसे पहले सिंस दिस इज अ फिजिक्स क्लास में सबसे पहले आपको एक फिजिक्स रिलेटेड एप्लीकेशन से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिजिक्स रिलेटेड एप्लीकेशन ये ऐसी है जिसको हम थोड़ा बहुत देख भी चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जब मैं शुरू कर रहा था डिफरेंशिएशन, जब मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा था, लाइक व्हाट द हेल इज डिफरेंशिएशन, व्हाई द हेल आर वी लर्निंग डिफरेंशिएशन, उस टाइम पे इफ यू रिमेंबर मैंने थोड़ी सी बात करी थी। अब इस बात को उस समय तो मैंने खाली इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया था, अब मैं इस बात को थोड़ा मुकाम तक पहुंचाऊंगा, थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। तो देखो हम बात करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी आपको पता ही है, हमने पहले भी देखा था कि वेलोसिटी होता है आपका dx by dt, सो एवरीबॉडी नोज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t होता है dx by dt। तो अगर कोई जैसे फिगर में आप देख लो, कोई पार्टिकल है p, ये अगर x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो टाइम t के ऊपर इसकी जो पोजीशन होगी वो होती है इस तरीके से। और अगर आपको सिमिलरली एक्सेलरेशन चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है dv by dt। सिंपल डेफिनेशंस होती हैं। और अब इनका यूज करके किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स बनते हैं, एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स बनते हैं, वो सब अभी हम एक एक करके देखेंगे। और एक बढ़िया से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखना कि यहाँ पे थ्योरी उतनी ज्यादा नहीं होगी, इट विल बी मोर लाइक प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहो तो एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने साइड से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी चलेगा। बाकी फॉर्मेट अपना वही रहेगा कि थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा गाइड करूंगा आपको कि भाई ऐसे गेम होता है, ऐसे खेलते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको दूंगा कि भाई ओके नाउ यू गाइस प्रैक्टिस इट अप। सो इस फॉर्मेट में हम आगे चलेंगे। तो चलो बात करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, यू कैन रीड द क्वेश्चन दैट देयर इज अ पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और उसकी पोजीशन जो है ये आपको दे रखी है ऐसे, टाइम टी के ऊपर इसकी पोजीशन दी है इस तरह से। यू कैन सी कि इस तरह की इक्वेशन जो होती है, हमने पहले भी बात करी है, इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, जहां पे अगर आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल अगर टाइम टी के टर्म्स में दे दी जाए, तो यू कैन सी कि टी की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो करस्पॉन्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम के ऊपर पार्टिकल कहां पे था। तो ये जो इक्वेशन होती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर मान लो ये आपको दी है, तो अब ये बाकी क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा एट सर्टेन टाइम्स। तो देखो हम बड़े आराम से इसको सॉल्व करने वाले हैं। सी वेरी इजी। अगर मान लो सपोज आपको दिया है इन्होंने x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो यू नो वेरी वेल दैट वेलोसिटी होती है dx by dt। तो कुछ भी नहीं है, ये जो आपको x दिया है इस x को आप डिफरेंशिएट कर दो। थोड़ा सा अगर स्टेप बाय स्टेप जाना है तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, फिर डिफरेंशिएट करूंगा, ऑल्दो दैट्स नॉट रियली नेसेसरी। अगर आप इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो d by dt ऑफ, अब ये x की जगह आप पूरा t क्यूब बाई 3, 5t स्क्वायर बाई 2, 6t प्लस 12, ये चीज डाल दो, कर दो इसको डिफरेंशिएट। यू नो दैट t क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर,
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी। तो देख लो वेलोसिटी आ गई अपने पास, और आपको वेलोसिटी कब चाहिए थी? वेलोसिटी चाहिए थी यार t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, सॉरी 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड चाहिए, तो बस t इक्वल टू 1 डाल दो, दैट्स इट। सो t इक्वल टू 1 डालोगे तो इट विल बी 1 माइनस 5 प्लस 6, सो दैट विल बी हाउ मच? यू कैन सी दैट विल बी योर 2। एंड यूनिट्स मैं कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको कोई मीटर्स कोई सेकंड कुछ नहीं दिया है, तो विल जस्ट से दैट वेलोसिटी इज 2 यूनिट्स। अब जो भी यूनिट होगी क्वेश्चन की वही आपकी आंसर में भी आ जाएगी। तो यू कैन सी दैट थिंग्स आर इजी। और ठीक है, पहली प्रॉब्लम है तो थोड़ी इजी लूंगा, धीरे धीरे एग्जांपल्स हम थोड़े से टफ लेवल के भी करेंगे। और ध्यान रखना इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डिफरेंशिएशन की, ओवरऑल डिफरेंशिएशन में कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं होती है, और फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसमें तो ज़्यादातर कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन में टफ नहीं आएगा। सो दिस वाज वन एग्जांपल, और इसमें हमने वेलोसिटी निकाल ली है। अब आपको जरा मैं एक्सेलरेशन भी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी गेट रेड ऑफ द रफ वर्क। अब एक्सेलरेशन आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो देयरफॉर जरा एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं dv/dt करके। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को कर दो डिफरेंशिएट। अब आप देख लो वेलोसिटी आपने ये निकाली थी, तो जनरल टाइम t वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये मत सोचेंगे सर ये हमने तो फाइनली 2 निकाली थी तो हम 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं। याद करो जब हमने डेरिवेटिव एट अ पॉइंट निकालना सीखा था तो हमने देखा था कि जो जनरल टाइम t वगैरह के टर्म्स में, वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और वैल्यू हमेशा बाद में पुट करते हैं। तो देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ये कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो ये हो जाता है आपका 2t माइनस 5, ये हो जाता है आपके पास एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आ गया है आपका टाइम t के ऊपर, और हमें एक्सेलरेशन चाहिए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप खुद ही देख लो 1 सेकेंड पे चाहिए, तो बस आप इसको t की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 विच इज लाइक -3। एंड अगेन I should definitely not write meters per second square because we don't know anything about the unit, so we will just write it as 3 units. That's the thing. तो ये तरीका है कि अगर आपको पोजीशन दी है तो आराम से आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ध्यान रखना कि ये वेलोसिटी जो निकली है ये प्रॉपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन भी आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, कोई एवरेज वैवरेज जैसी चीज नहीं बात कर रहे हैं अपन, अब उससे ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट थिंग्स। और आगे देखते हैं। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो आ गया, और क्या कर सकते हैं? देखो मेन बात तो ये रहेगी, अब इसी को घुमा फिरा सकते हैं। कंसेप्ट तो यही है, वी कैन जस्ट ट्विस्ट इट एंड टर्न इट अराउंड। सी यही जो एग्जांपल 1 था इसी का मैंने सी और डी पार्ट बना दिया इधर यहाँ पे। तो सेम एग्जांपल कंटिन्यू है, इसी का सी और डी पार्ट देखते हैं। जैसे सी पार्ट में पूछ रहे हैं कि द टाइम्स व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो ठीक है हम निकाल लेंगे कब कब वेलोसिटी 0 होती है। यू कैन सी हमने वेलोसिटी ऊपर लिखी है, वेलोसिटी अपने पास थी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये हमारे पास वेलोसिटी थी। और हमें ये बोला है कि ये वेलोसिटी 0 कौन कौन से टाइम पे होती है। तो आप देख लो कि वेलोसिटी इक्वल टू 0 करना है, तो चलो कौन कौन से टाइम पे 0 होती है तो आप इसको 0 कर दो। और इसके बाद अब ऑप्शन है अपने पास, आप चाहो तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, सिंपल सा फैक्टर है। यू कैन सी दिख ही रहा है कि t माइनस 2 t माइनस 3 में फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टाइम t का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है या 3 आता है। तो 2 यूनिट या 3 यूनिट टाइम जो है इस टाइम के ऊपर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक कह सकते हो। अब नाउ यू माइट ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन थिंकिंग कि लाइक वेलोसिटी इक्वल टू 0 निकालने का क्या फायदा है। देखो जनरली होता है कि अगर कभी भी कोई मोशन, किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर टर्न हो रहा होता है, कोई पार्टिकल अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में चलते 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 रुकता है और वापस आता है,
तो जो टर्निंग पॉइंट होता है वहां पे आप सोच के देखो, टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी जीरो होती है। जैसे लेट अस से इफ यू थ्रो अ पार्टिकल अप, किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वो चीज पहले ऊपर जाएगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होते 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 एक इंस्टेंट पे जीरो होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो हो गई तो बस जीरो होकर वहीं बैठा रहेगा पार्टिकल, बस एक इंस्टेंट पे जीरो होती है और उसके बाद वो चीज नीचे आती है। तो ऊपर जाने और नीचे आने वाले के बीच में जो टर्निंग पॉइंट होता है, उस टर्निंग पॉइंट पे एग्जैक्टली आप देखोगे तो आपको वेलोसिटी जीरो मिलेगी। ये बात है। तो जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो जनरली उनका यूज करके आप ये निकाल सकते हो कि पार्टिकल टर्न कहां पे कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका टर्न कहां पे हो रहा है। तो ये बात है। और ये दोनों टाइम ऐसे हैं जहां पे मोस्ट प्रोबेबली पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न हो रहा होगा। लेकिन अब और आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन कहां पे जीरो है। अब ये मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि ये वेलोसिटी इक्वल टू जीरो का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो जनरली ये होता है कि ये टर्निंग पॉइंट निकालने के काम में आता है। और अगर आपको एक्सेलरेशन जीरो चाहिए, अब आप याद करो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होगा। तो जीरो एक्सेलरेशन वाला पॉइंट वो होता है जहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। और हम आगे चल के फिजिक्स में देखेंगे, इनफैक्ट आगे क्यों देखेंगे, अभी देख लेते हैं कि जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है पार्टिकल के ऊपर, उस पोजीशन को ये लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। सी इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेट अस से कि कोई मान लो रॉक है, इफ अ रॉक इज लेट अस से स्लाइडिंग डाउन अ हिल, देन इट इज सर्टेनली नॉट इन इक्विलिब्रियम। उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जिसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। बट फिर सुपरमैन आता है, सुपरमैन आके उस रॉक को रोक लेता है। तो अगर सुपरमैन ने रॉक को रोक लिया है, रॉक स्टेशनरी हो गई, तो इसका मतलब है कि सुपरमैन ने फोर्स लगा के क्या किया है, ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर दिया है। तो ये रॉक आ गई आपकी इक्विलिब्रियम में। किसी भी चीज के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि वो चीज इक्विलिब्रियम में है। तो ये जीरो एक्सेलरेशन वाले जो पॉइंट है, ये आपको एक तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन बताते हैं ऑब्जेक्ट की। तो देखो अभी एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाला ही था, ये आप देख लो, ये अपना आ रहा था 2t-5, ये एक्सेलरेशन था। अब ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन को जीरो करोगे तो यू कैन सी कि टाइम आ जाता है आपका 5/2 विच इज 2.5 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड के ऊपर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो था। और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप देखो तो पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहा था। अगर उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रख के छोड़ देते, रोक देते वहां पे और उसे वहीं छोड़ देते, तो फिर वो पार्टिकल ना इधर जाता ना उधर जाता, वो वहीं पे बैठा रहता। ये बात है। तो देयरफॉर आगे से क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि जैसे ये तो अपना पहला एग्जांपल है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो वेलोसिटी है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं रखते हैं। Instead of this, they will ask you that calculate the time when the particle is passing through its equilibrium position. अगर ये बोल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि वो जीरो एक्सेलरेशन वाला पॉइंट आपको निकालना है। तो ये आपका थोड़ा सा फिजिक्स में अपन डिफरेंशिएशन को और लेके आ जा रहे हैं आगे। और आगे चलते हैं, इसी एग्जाम्पल के थोड़े से पार्ट्स और भी हैं, वो भी देखो। यू विल सी ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, मैंने 2-3 पार्ट्स, खूब सारे छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए सो दैट वी कैन गेट एनफ प्रैक्टिस। अब ई पार्ट में आप देख लो, ई पार्ट में बोल रहे हैं कि इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। अब एक्सेलरेशन जीरो कब था, ये अभी अभी हमने निकाला था। एक्सेलरेशन अपना जीरो था t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पे। मैं आपको वापस स्लाइड पे ले जाके दिखा देता हूँ। t इक्वल टू 2.5 सेकेंड के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो था। तो एक्सेलरेशन वाज जीरो एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। और एक्सेलरेशन जीरो होने के साथ साथ बाकी आप देख लो, बाकी वेलोसिटी आपकी ये थी एक्सप्रेशन t² - 5t + 6। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था t² - 5t + 6, ये वेलोसिटी थी। अब आप देख लो, आपको अगर ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन वाज जीरो, तो ये ठीक है भाई, हम
एक्सेलरेशन 0 था 2.5 सेकेंड के ऊपर, अब ये टाइम को हम इधर डाल देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। तो बस ये 2.5 मतलब 5/2 आप यहाँ पे डाल दो, 5/2 का होल स्क्वायर विल बी लाइक 25/4, 5 इंटू 5/2 इज 25/2 एंड 6। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। कब वेलोसिटी मिल जाएगी? जब ये पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन वाली पोजीशन से पास कर रहा होगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं कि जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर वो इक्विलिब्रियम है तो समहाउ पीपल हैव सम आइडिया समटाइम्स कि वहां पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब तक उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कई बार पार्टिकल बहुत सारी वेलोसिटी अटेन कर चुका होता है और उस वेलोसिटी की वजह से ही वो वहां से आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख लो कि जो भी वेलोसिटी आएगी वो क्लियरली आप देख लो, यहाँ पे ये जीरो तो नहीं है डेफिनेटली। तो इसका मतलब है कि कुछ इसकी वेलोसिटी रहेगी। अगर जीरो एक्सेलरेशन वाली पोजीशन पे पहुंच के वेलोसिटी भी मान लो जीरो हो जाती है तो ये पार्टिकल फिर कहीं नहीं जा रहा, फिर ये वहीं बैठा रहेगा आराम से, इनफाइनाइट टाइम तक वहीं बैठा रहेगा। लेकिन अगर जीरो एक्सेलरेशन वाली पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसके पास वेलोसिटी बन जाती है तो उस वेलोसिटी की वजह से ये आगे निकलेगा और जब उस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को रोकेगा, बढ़ाएगा, जो भी करेगा, एंड द पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग। तो और देखो, इसके बाद और भी पार्ट्स हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट दीज आंसर्स ऑन योर ओन ऑल्सो। जैसे एफ पार्ट है, इट्स एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो ठीक है, वेलोसिटी जीरो कब थी अपनी? यू कैन सी कि वेलोसिटी जीरो थी t इक्वल टू 2 और 3 के ऊपर, और एक्सेलरेशन का हमने एक्सप्रेशन निकाला था। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। एक्सेलरेशन का भी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, उसको भी ऊपर से लेके आते हैं। ये आप देख लो, ये था आपका 2t-5। ठीक है, ये एक्सेलरेशन था और वेलोसिटी जीरो थी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे t इक्वल टू 2 डाल देते हो तो ये हो जाएगा 4 - 5 विच इज -1। तो एक तो आ जाएगा -1 और दूसरा अगर 3 डाल देते हो तो यू कैन सी दैट इट विल कम आउट टू बी +1। तो जब वेलोसिटी जीरो थी उस टाइम पे एक्सेलरेशन था -1। अब ये भी कई बार अजीब लगता है लोगों को, बच्चे कहते हैं सर जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए? देन दे एक्सप्लेन मी, सर आप ही ने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में कि एक्सेलरेशन तो होता है dv/dt। अब जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? d/dt ऑफ जीरो, और जीरो का तो डेरिवेटिव जीरो ही होगा। अब देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जीरो का डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन ये तरीका गलत है। सी, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है एक सर्टेन इंस्टेंट पे तो याद करो जब डेरिवेटिव निकालना होता था एट अ पॉइंट, तो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट निकालने के लिए हम पहले वैल्यू नहीं डालते थे। ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी की वैल्यू पहले ही जीरो डाल दोगे और उसे डिफरेंशिएट करोगे तब तो हमेशा ही जीरो आएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन डालोगे, ये इसको आप डेरिवेटिव के अंदर डालोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके अंदर जीरो रखोगे। ऐसा नहीं कि आप पहले ही जीरो डाल दोगे। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि जहां वेलोसिटी जीरो होती है जरूरी नहीं कि वहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, एंड वाइस वर्सा। और बहुत अच्छा एग्जांपल है, इफ यू थ्रो अ पार्टिकल अप, किसी पार्टिकल को अगर मान लो आप ऊपर फेंकते हो तो आपको पता है कि अपने टॉप पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन ध्यान रखना एक्सेलरेशन भी बिल्कुल जीरो नहीं है, बिकॉज अर्थ इसके ऊपर अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो लगा रहा है। तो टॉप पॉइंट पे भी जब पार्टिकल होगा तब भी उसका एक्सेलरेशन 100% जी होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि जब वेलोसिटी जीरो होती है तब जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो भी जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो। ये सारी बातें हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैंने पार्ट्स बनाए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ये ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बना दिया, ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनसे फिजिक्स के भी साइड बाय साइड अपने कंसेप्ट्स और क्लियर होते जा रहे हैं। और ये जी पार्ट तो ऐसा है जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द पार्टिकल रिवर्सेस इट्स मोशन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है उस पॉइंट के ऊपर जनरली पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करता है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि वेलोसिटी जीरो थी t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे।
तो 2 बार इस पार्टिकल ने पलटी मारी है। एक बार t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मान लो पलटी मारी तो ये वापस जा रहा होगा, और 3 सेकेंड पे पलटी मारी तो ये फिर सीधा जा रहा होगा। तो ये 2 बार अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर चुका है, ये बात है। तो ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था, एंड होपफुली you have enjoyed the first example and you have learned something interesting and new here. But ये भी देखो, I think you will agree with me कि that these parts are not very challenging. मज़ेदार है और अच्छा है, मज़ेदार है और चैलेंजिंग। देखो अगेन आई विल रिपीट कि चैलेंजिंग फिजिक्स में आपको वही चीज़ लगेगी जो समझ में नहीं आएगी, और जब तक मैं बैठा हूँ तब तक आपको चीज़ें चैलेंजिंग नहीं लगने वाली है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली माई जॉब टू मेक श्योर कि जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं उनको धीरे 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 ब्रेक डाउन करके आपको इस तरीके से समझाया जाए कि वो चैलेंजिंग आपको ना लगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसमें आपके साइड से भी मुझे हेल्प चाहिए, बिकॉज पुराने लेक्चर्स पढ़ के आने पड़ेंगे। फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार बच्चे पुरानी चीज़ें ठीक से पढ़ के नहीं आते। अब आप पुरानी चीज़ें ठीक से पढ़ के नहीं आओगे तब आपको नई चीज़ में 101% प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन 102% भी उतनी श्योर है कि अगर आप पुरानी चीज़ें अच्छे से पढ़ के आओगे तो आपको नई चीज़ों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू विल ऑलवेज फाइंड देम एंजॉयबल। तो अभी और देखो आगे, और आगे लेके चलता हूं मैं आपको, एक बढ़िया सा एग्जांपल और दिखाता हूं। अब बेसिक एग्जांपल तो हमने देख लिया था, नाउ लेट मी शो यू समथिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। एक बार आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल 2 जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लो। और एग्जांपल 2 में आपको ये बताया गया है कि एक पार्टिकल है विच द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और अब की बार इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी अजीब सी है, कुछ e रेज टू वगैरह भी आ गया, लेकिन अब आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ e रेज टू समथिंग एंड एवरीथिंग। तो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी ऐसे अजीब सी, और अब की बार इन्होंने ये भी दे दिया है कि x मीटर्स में है, टाइम सेकेंड्स में है एंड एवरीथिंग। और इसके बाद ये पूछ रहे हैं आपको कि पार्टिकल जब अपना मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट रीच करेगा उस टाइम पे इसकी पोजीशन क्या होगी, ऐसा करके कुछ तो भी पूछ रहे हैं। तो अब सोच के देखो कि प्रॉब्लम उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली एक्स दिया है और सीधे वेलोसिटी निकालने को बोल दिया है, बिकॉज ऐसा होता तो हम डिफरेंशिएट ही कर देते, लेकिन कुछ और ही पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको ये पूछ रहे हैं दैट व्हेन द पार्टिकल रीचेज इट्स मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब आप ये देखो कि थोड़ा सा इसको, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। मान लो सपोज एक सेकंड के लिए t इक्वल टू 0 डाल दो। अगर आप t इक्वल टू 0 डाल देते हो, अब आप देखो कि पोजीशन हो जाती है पार्टिकल की, अगर t इक्वल टू 0 डाल देते हो तो e रेज टू 0 माइनस 1 मीन्स e रेज टू माइनस 1, और ये भी 0 हो जाता है, तो ये पोजीशन हो जाती है आपकी 1 अपॉन ई। ई आपको पता है कि 2.7 होता है अप्रोक्सीमेटली, सो इट विल बी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन ई। मतलब कुछ अगर आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, ये एक्स इक्वल टू 0 है अगर मान लो, तो थोड़ा सा इसका एक छोटा सा पॉजिटिव लोकेशन रहेगा, तो यहाँ पे सो तो ये स्टार्ट करेगा एट टी इक्वल टू 0। और उसके बाद अब जरा टी को बढ़ाते हैं। मान लो सपोज मैं टी इक्वल टू 1 डाल देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हम वी आर इन नो हरी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हम थोड़ा सा फील ले रहे हैं प्रॉब्लम की कि भाई चल क्या रहा है प्रॉब्लम में एटलीस्ट। अब अगर मान लो t इक्वल टू 1 डाल दो, तो यू विल सी कि t इक्वल टू 1 डालने का मतलब है कि ये हो जाएगा e रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज e रेज टू 0, और ये नाउ यू कैन सी कि क्लियरली x का वैल्यू आ जाता है -1। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल ने स्टार्ट तो किया था पॉजिटिव पोजिशन से, लेकिन थोड़े से टाइम बाद ये आपको नेगेटिव पोजीशन के ऊपर मिल रहा है, मतलब कि ये पीछे तो जा रहा है पार्टिकल, शुरू में तो एटलीस्ट ये पार्टिकल पीछे चला गया है, तो ये -1 वाली लोकेशन के ऊपर मिलेगा t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर। और इसके बाद अब ये पार्टिकल कितना पीछे जाएगा हमें पता नहीं, लेकिन ये तो हमें 100% पता है कि अगर t की वैल्यू कुछ थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, लेट अस से अगर 10 लेते हैं, तो ये हो जाएगा e रेज टू 9 माइनस 10। अब आप खुद ही देख लो कि e रेज टू 9 विल बी अ बिग पॉजिटिव नंबर। 2.7 का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, रेज टू 9 है, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग पॉजिटिव नंबर। तो ये जो x है ये सर्टेनली 100% इट विल बी अ लार्ज बिग नाइस पॉजिटिव नंबर। तो देयरफॉर t इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल अब नेगेटिव साइड में नहीं है,
अब ये टर्न मार के पूरा आ गया है पॉजिटिव साइड में, बढ़िया। अब इसके बाद पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। तो अब आप ये देखो कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स लेके क्वेश्चन की फील डेवलप करिए कि यार हो क्या रहा है एटलीस्ट। तो ये पार्टिकल स्टार्ट करता है 1/e पोजिशन से, पीछे जाता है -1 तक, फिर उसके बाद वापस आता है। अब आप देख लो कि कोई चीज़ अगर पीछे जाके वापस आ रही है तो इसका मतलब है कि इसने क्या करा होगा, टर्न मारा होगा, टर्न लिया होगा। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां तक ये पीछे गया, फिर इसके बाद इसने टर्न लिया और टर्न लेके फिर ये सीधे आगे चलता जा रहा है। अब आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर कि ये पूछ क्या रहे हैं। क्वेश्चन में आप देखो लास्ट में इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। हमें ये तो दिख ही रहा है कि x इक्वल टू -1 तक तो जाता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि -1 तक ही जाएगा, हो सकता है कि और पीछे जाए। लेकिन जहां तक भी जाए अल्टीमेटली हमें पता है कि मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट वो है जहां पे जिसके और पीछे नहीं जा रहा है, तभी वो मिनिमम है। और अगर और पीछे नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि वहां से तो ये आगे जाएगा, मतलब वहां से ये क्या करेगा, वहां से ये टर्न मारेगा। तो हमें बेसिकली घुमा फिरा के इन्होंने क्या पूछा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, हमें इन्होंने घुमा फिरा के ये पूछा है कि भाई टर्निंग पॉइंट क्या है पार्टिकल का, ये पूछा है। तो अब मैं जरा रफ वर्क हटा देता हूं। और फिजिक्स में देखो मजेदार बात यही होती है कि सीधे नहीं पूछते हैं। अगर आपको खाली सिंपली ये पूछ लेते कि कैलकुलेट द टाइम व्हेन द पार्टिकल टेक्स अ टर्न, तो ठीक है निकाल लेते। लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के कुछ अलग ही लैंग्वेज बनाई है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने पूछा है आपसे क्या चीज, इन्होंने पूछा है कि टर्निंग पॉइंट क्या होगा इसका। अब हमें पता है कि टर्निंग पॉइंट की पहचान ये होती है कि हमेशा टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है वन डायमेंशनल मोशन में। और अब आप देख लो कि अब प्रॉब्लम बिल्कुल सही जगह पे आ रही है, बिकॉज आपको वेलोसिटी 0 करनी है तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी आप देख लो, पुराना फंडा है अपना तो dx/dt। अब ये हमारे डिफरेंशिएशन के डोमेन में आ गई है, तो यू कैन इजीली सी कि अगर अपने को अब वेलोसिटी निकालनी है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करना तो अपने बाएं हाथ का खेल है, तो e⁻t−1 का डेरिवेटिव आप देख लो, ये e⁻t−1 ही हो जाएगा और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी, ये हो गई अपने पास वेलोसिटी e⁻t−1 ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। और हमें वो टाइम चाहिए जब वेलोसिटी 0। तो ठीक है भाई, हमें क्या दिक्कत है, कर देंगे 0। तो अगर वेलोसिटी इक्वल टू 0 करनी है तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 करने के लिए e⁻t−1 शुड बी इक्वल टू 1। अब हमें t का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो है कि आप दोनों साइड लॉग ले लो, ln लॉग टू द बेस e ले लो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसे बस थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, यू विल सी कि 1 क्या होता है। 1 होता है e⁻0, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, सो e⁻0 इज ऑल्सो 1। तो अगर आप 1 को e⁻0 लिख लो तो LHS और RHS कंपेयर कर सकते हो कि दोनों का अगर बेस सेम है तो ये इक्वल तभी होंगे जब दोनों की पावर भी सेम होगी। तो पावर भी सेम कर दो, पावर सेम करने का मतलब है कि t-1 शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू 1 सेकेंड। एंड इनफैक्ट लकीली हमने 1 सेकेंड तो पहले ही थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कहूंगा कि हमने गेस कर लिया था, बट 1 सेकेंड डाल के हमने थोड़ा बहुत देखा था। लकीली वही चीज आ रही है यहाँ पे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड वाली लोकेशन है जब ये टर्न करेगा। और तो अगर खाली ये पूछते कि किस टाइम पे ये मिनिमम पोजीशन अटेन होगी तो वो हमने निकाल लिया है 1 सेकेंड। लेकिन ये टाइम नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम पोजीशन क्या होगी। तो कोई ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये टाइम तो निकाल ही चुके हैं ना, इसको वापस डाल देते हैं। ये जो टाइम अपन ने निकाला है इसको हम वापस पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यू कैन सी कि x का वैल्यू जो था ये, इसके अंदर आप t इक्वल टू 1 वापस डाल दो। तो अगर यहाँ पे आप t इक्वल टू 1 डाल दोगे तो देयरफॉर इट विल बी e⁻0 -1 विच विल बी -1। ये हमने निकाला था अभी, बट स्टिल कर ही रहे हैं तो एक बार ठीक से दोबारा निकाल लेते हैं। तो यू कैन सी कि x की वैल्यू -1 आ जाती है और यही आपके पार्टिकल की मिनिमम पोजीशन हो जाएगी, इससे पीछे पार्टिकल नहीं जाएगा।
तो अब आप देखो कि यही मजेदार बात होती है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स में डिफरेंस होता है और वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम्स में दे यूज इंग्लिश, और लैंग्वेज को इंग्लिश को मिला के ये थोड़ी सी चीजें ट्विस्ट करते हैं। अगर ये डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन पूछते कि ये x है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता। लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के उसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी बनाई है कि करने में मजा आ रहा है। तो ये बात है, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट दे विल नॉट सर्व यू एवरीथिंग इन अ प्लेटर। थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पजल करने की कोशिश करेंगे, बट वी आर ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, तो हमें इतने आराम से तो पजल नहीं कर पाएंगे। अब और देखते हैं। इसके बाद एज यूजुअल आई विल गिव यू सम डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम्स। दीज आर अगेन आई वुड रिपीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लेक्चर। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दो प्रॉब्लम्स हैं। हमेशा ध्यान रखना कि वॉट एवर अ टीचर टीचर्स यू इज ओनली 10% ऑफ योर लर्निंग। 90% वो होता है जो आप खुद करते हो। और वही देखो, फैसिलिटीज आजकल ऑलमोस्ट बहुत सारे लाखों बच्चों को सेम फैसिलिटीज मिलती हैं, बट उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 तो एक ही बंदे की आती है ना, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस यही होता है जो आपके सामने है, डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम्स। सो अब जरा स्क्रीन को, अपने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम लेना है लो। वो कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं लगी है यहाँ पे। अभी रेस बाद में लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगा रहे, अभी तो इट्स टाइम फॉर बिल्डिंग कंसेप्ट। सो टेक अ पॉज, और पॉज करके आराम से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सॉल्व करके इनके आंसर्स लिखो, और फिर उसके बाद अब वीडियो को आगे बढ़ा दो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको आंसर्स दिखाने वाला हूँ। यू कैन सी, ये आपके सामने आंसर्स हैं, बड़े बड़े जो लिखे हैं ये आपके आंसर्स हैं। दीज आर दी आंसर्स, यू कैन चेक योर आंसर्स। अगेन आप दोबारा स्क्रीन को पॉज करो, आराम से आप आंसर्स चेक करो, सारे पार्ट्स चेक करके देखो। कोई पार्ट अगर नहीं मैच करता है देन गो बैक, ट्राई टू सॉल्व इट अगेन, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर काइंड ऑफ ओके विद इट। बट दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, बट थोड़ा सा सेकेंड प्रॉब्लम एटलीस्ट थोड़ी सी फिर भी हल्की सी चीज चैलेंजिंग थी फॉर अ स्टूडेंट हु इज बिगिनिंग दिस टॉपिक। बट ये दोनों क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं, इनके आंसर्स आपने मैच कर लिए, देन यू आर रेडी टू गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब मैं आपको थोड़े से और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिखाता हूं। हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल 3। ठीक है, एक बार आप आराम से पढ़ लो क्वेश्चन, चाहे तो पॉज करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियोस में अच्छी बात यह है दैट यू कैन पॉज थिंग्स, एंड यू शुड ऑलवेज बी यूजिंग दैट। डोंट जस्ट लेट द वीडियो रन एट इट्स ओन पेस। आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियोज, आई एम प्रिपेयरिंग द वीडियोज इन सच अ वे कि आपको मिनिमम टाइम में मैं मैक्सिमम चीजें दे दूं। तो उसमें कई जगह आपको वीडियोस पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो अदरवाइज तो जितनी देर में मैं लाइव वीडियो चल रहा है उतनी देर में ही जनरली आप नहीं पढ़ पाओगे क्वेश्चन, इट विल बी टू हैफेज़ार्ड। सो पॉज इट एंड रीड इट नाइसली। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देखो ये बोल रहे हैं दैट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय सम रिलेशन। तो सबसे पहले तो आप देख लो, इन्होंने बोल दिया कि भाई 1 डायमेंशन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तभी उसका खाली एक्स कोऑर्डिनेट दिया है। ये आपको दे दिया इन्होंने एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं, ये इन्होंने आपको दे दिया। अब इसके बाद बाकी आपको बता दिया है कि ये सब मीटर्स और सेकंड में है, वो सब अच्छी बात है। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं फाइनली कि ये निकाल लो भाई कि एक तो वेलोसिटी 0 कब है, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। तो यू कैन सी दैट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, निकाल लेंगे। और उसके बाद का जो पार्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर आएंगे। बट सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि ज़्यादा सोचते नहीं अभी, सबसे पहले तो ये निकाल के रख लेते हैं कि वेलोसिटी कब 0 होगी, वो निकाल लेते हैं। और सेकेंड पार्ट इसमें मेनली जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये सेकेंड पार्ट के लिए इंक्लूड किया है अपने एग्जाम्पल्स में। तो बट पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब वेलोसिटी आप देख लो क्विकली, dx बाई dt आप करना जानते ही हो, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम देयर। ये हो जाएगी आपकी 2t माइनस 10। और अगर वेलोसिटी 0 करनी है तो ये 0 हो जाती है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड वाले टाइम के ऊपर वेलोसिटी आपको 0 मिलेगी, ये बात है। ठीक है, वेलोसिटी तो 0 मिल गई t इक्वल टू 5 पे। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट आप देखो, सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहे हैं कि हमें पार्टिकल की पोजीशन चाहिए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए व्हेन t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप सबसे पहले तो पूरा का पूरा इसका क्लैरिटी के साथ इसका फिगर बनाते हैं कि ये चल क्या रहा है इस प्रॉब्लम में। देखो, ये अगर मान लो सपोज आपकी एक्स एक्सिस है,
तो आप ये देखो कि पहले t इक्वल टू 0 डाल दो। सपोज इसमें अगर आप t इक्वल टू 0 डाल देते हो तो यू विल गेट x इक्वल टू 30। तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 के ऊपर ये पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं था, ये t इक्वल टू 0 पे 30 मीटर की पोजीशन पे तो ऑलरेडी था। और आपको फर्दर ये पता है कि ये जो जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट होता है ये होता है टर्निंग पॉइंट। अब अगर ये टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगा, या तो अगर पीछे जा रहा होगा तो अब आगे आएगा या वाइस वर्सा। अब देखो अगर कोई चीज 30 मीटर से शुरू कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये पीछे ही आएगा, बट चेक कर लेते हैं जरा। t इक्वल टू 5 डाल दो आप इसमें, इस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू एट t इक्वल टू 5 कितनी हो जाएगी वो निकालते हैं। तो t इक्वल टू 5 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 50 प्लस 30। तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 50 विच इज 5 मीटर्स। जो हम सोच रहे थे वही हुआ, 30 मीटर से आ गया 5 मीटर पे। तो 30 मीटर से अगर आप 5 मीटर पे आ जाते हो तो इसका मतलब है कि आप पीछे जा रहे हो। ये आपका 5 मीटर वाला पॉइंट है और ये कब है, t इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये पार्टिकल शुरू में तो डेफिनेटली पीछे जा रहा है। सो लेट मी मार्क इट बाय सम डिफरेंट कलर लाइक दिस। तो ये पार्टिकल थोड़ा तो पहले पीछे जाएगा। अब पीछे जाने के बाद आगे क्या होगा, अब उसके बाद देखो कि ये हमें पता है कि जो 5x इक्वल टू 5 वाला पॉइंट है, हमें पता है अच्छे से कि ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब कि अब ये यहां से और पीछे नहीं जाएगा, यहां से वापस जाने वाला है। तो अब वो भी देख लो कि t इक्वल टू 8 के ऊपर x की वैल्यू कितनी होगी, पोजीशन क्या होगी, वो भी हम ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट में जो आपको ये बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसी को निकालने के लिए मैं इतना सारा घूम फिर रहा हूं यहाँ पे। तो जरा t इक्वल टू 8 वाला जो टाइम है, t इक्वल टू 8 वाले टाइम के ऊपर मैं x निकाल लेता हूं। तो ये x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x में t की वैल्यू 8 पुट कर दो। तो 8 स्क्वायर विल बी 64 माइनस 80 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 94 माइनस 80 विच इज 14 meters. So that means if I mark it here, t इक्वल टू 8 के ऊपर इस पार्टिकल की पोजीशन होगी 14। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हमने बहुत सारे कैलकुलेशन कर लिए एंड आई जस्ट पुट एवरीथिंग ऑन वन स्क्रीन, ताकि थोड़ा सा अगर आपको रिव्यू करना है तो यू शुड मे बी हैव अ लुक एट एवरीथिंग एंड रिव्यू कि हमने क्या किया है। शॉर्ट में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने सबसे पहले ये निकाला कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, और ये हमने निकाला कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था 30 मीटर्स पे। दूसरा मैंने ये निकाला कि t इक्वल टू 5 सेकेंड टर्निंग पॉइंट होता है। तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे है वो मैंने पुट करके देखा, वो भी आ रहा था 5 मीटर पे। तो इसका मतलब है कि 30 से पीछे गया है पार्टिकल पहले, तो 30 टू 5 गया है, और फिर उसके बाद t इक्वल टू 8 के ऊपर मैंने फिर से पोजीशन निकाली और वो आती है 14 मीटर्स। तो दैट मीन्स 5 से अगर 14 गए हो तो इसका मतलब है आगे आए हो। तो अब हमें ये मिल गया है कि 0 से लेके 5 सेकेंड के अंदर ये पार्टिकल गया है पीछे, 5 से लेके 8 सेकेंड के अंदर ये पार्टिकल गया है आगे। तो इसका मतलब है कि ये पीछे जाके उल्टा करके वापस आया है लाइक दिस। और अब अगर आप देख लो कि अब अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है, आराम से निकाल सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है, बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही होता है। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप कैसे निकालोगे, देख लो, अगर कोई चीज पीछे गई है और पीछे जाके वापस आई है ऐसे, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया है मैंने। तो अगर मान लो सपोज ये पार्टिकल ऐसे पूरा पीछे गया है और यहां से वापस आया है ऐसे, तो अब ये रेड कलर की जो मैंने लाइन बनाई है इसकी जो लेंथ होगी ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और आराम से हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर आप 30 से उठे और 30 से 5 तक गए पीछे, तो इसका मतलब है कि 30 माइनस 5 कर दोगे, ये हो जाएगा 25। तो अगर 30 से 5 तक गए हो तो दैट मीन्स 25 मीटर तो आपका पार्टिकल पीछे गया। फिर उसके बाद जब ये रिवर्स करके आया तो 5 से 14 गया। अब 5 टू 14 जाओगे तो कितने मीटर्स गए,
9 मीटर्स, तो 9 मीटर्स ये आगे आया। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब होता है कि इन सब के सब जरा जरा से पार्ट्स को आप एड अप करोगे तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो हो जाएगा 25 + 9, एंड 25 + 9 बोले तो 34 मीटर्स का इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। ये बात है। और अगर इसी प्रॉब्लम में आपको मान लो किसी ने डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो वो भी निकाल लेते, दैट वुड बी इजियर। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इज दिस मच। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये सिंपली 30 - 14 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी 16 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ये पार्टिकल कितना पीछे गया, कहां पे टर्न करा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट्स निकालना जनरली इस तरह के टर्निंग वाली प्रॉब्लम्स में आसान होता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल निकालना जनरली थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस तरीके से अगर आपको कभी भी डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो ये ध्यान रखना कि आपको ये टर्निंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, और टर्निंग पॉइंट ढूंढने के बाद ही फिर आप आगे बढ़ोगे, ये बात है। तो ये क्वेश्चन के पीछे जो मेरा मेन एजेंडा था, वो मेन एजेंडा यही था दैट आई शुड शो यू कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। और वैसे तो देखो, अगर कोई पार्टिकल टर्न नहीं कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तब उस केस में दोनों सेम होंगे, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस एट ऑल। लेकिन अगर टर्निंग हो रही है तो उस केस में दोनों डिफरेंट होते हैं। और टर्निंग वाली प्रॉब्लम्स में ये लोग आपको आराम से टेस्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने को अगर बोलेंगे तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड। तो अब इसके बाद आई विल गिव यू नाउ एन एग्जांपल व्हिच यू विल सॉल्व ऑन योर ओन। टर्निंग पॉइंट और डिस्टेंस ट्रैवल का एग्जांपल है, बट ये नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं देने वाला हूँ ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल 3। अगर एग्जांपल 3 समझ गए हो, बेस्ट, आगे बढ़ जाओ। नहीं समझे हो, थोड़ा सा डाउट है, तो 2 मिनट बैठ के सोच लो, थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचो, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे ऑफ क्लियरिंग द थिंग्स। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया एग्जाम्पल 3 में, पता नहीं सर ने क्या क्या कर दिया, अलग अलग कलर्स यूज कर लिए, तो याद रखो कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसमें रिवाइंड कर सकते हो। उसको रिवाइंड करके पीछे जाओ, लुक एट दिस पार्ट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बट आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड एग्जाम्पल 3 प्रॉपरली, दिल में अगर एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार समझ में आ गया, नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन ऑन माय ओन, तो फिर आप आगे बढ़ जाओ। तो अब मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। नाउ दिस वन इज योर डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम, DIY प्रॉब्लम। DIY मींस डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम। यू कैन सी देयर इज अ नाइस लिटिल प्रॉब्लम ऑन स्क्रीन। और ये वैसी प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं कि इसमें टर्निंग होगी कुछ। और टर्निंग का मतलब ये है कि चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और इसी में जहां पे भी आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछते हैं, वहां थोड़ा सा समझ जाओ कि कुछ खेल हो रहा है। बिकॉज देखो, अगर टर्निंग नहीं होगी तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, तो वो पूछेंगे नहीं आपको, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो जहां भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहां टर्निंग वर्निंग का कुछ खेल होगा, और उस खेल को फिर आप खेलोगे अच्छे से तो काम आपका हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करोगे, और पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को देखो, टाइम लगाओ, सॉल्व करो। और डिस्टेंस ट्रैवल निकालने में आपको पूरी फिगर प्रॉपर्ली बनानी पड़ती है कि कितना आगे गया, कितना पीछे आया, किस पॉइंट पे टर्निंग हुई, वो सब आपको निकाल के प्रॉपर्ली चलना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आंसर ऑब्वियसली आई हैव गिवन यू इन द नेक्स्ट पेज। चलो गाइस, ऑल राइट, सो दिस वाज अ नाइस प्रॉब्लम। होपफुली आई थिंक यू हैव अटेम्प्टेड द प्रॉब्लम बाय नाउ। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके आंसर और इसके सॉल्यूशन पे। देखो, DIY का जनरली मैं खाली आंसर देता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बेटर है, तो आई विल बी गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेड सॉल्यूशन आल्सो पहले। लेकिन उसके आप आंसर चेक कर लो। दोज ऑफ यू हु हैव गॉट दिस 7.33 करेक्टली हैव डन अमेजिंगली वेल, आई मस्ट से। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 8 मीटर्स अगर आपने निकाल लिया, देन यू आर डूइंग वेल। लेकिन अगर आपने 7.33 भी सही निकाल लिया है, 7.33 मतलब ये 22/3 आ रहा होगा, देन यू आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, बिकॉज it's not very easy to calculate these kind of answers in the first attempt. but फिर भी 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स को जनरली 7.33 एक बार में वो नहीं निकाल पाते, थोड़ी सी हेल्प और चाहिए रहती है। तो मैं वो थोड़ी सी हेल्प आपको अभी देता हूं। अगेन आई विल नॉट सॉल्व इट इन ग्रेट डिटेल, बट आई विल गिव यू सम गाइडेड स्टेप्स, बिकॉज प्रॉब्लम का कंसेप्ट वही है जो हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, लेकिन थोड़े से स्टेप्स मैं बता दूंगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व देम। बट अगेन रिमेंबर, फिजिक्स किसी को भी स्पून फीडिंग से नहीं आती है, तो आई विल नॉट बी स्पून फीडिंग विद द होल सॉल्यूशन। मैं आपको खाली स्टेप्स बताऊंगा ताकि उसके बाद
उनको लेके एज अ हिंट लेके आप फिर दोबारा सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। देखो सबसे पहली चीज देखो कि क्वेश्चन में अगर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की बात करी है तो हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि भाई टर्निंग पॉइंट तो नहीं आ रहा। तो वो मैंने सबसे पहले चेक किया है, जो पोजीशन दी थी उसको डिफरेंशिएट करके आप देख लो, डिफरेंशिएट करके मैंने निकाली है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को ये 0 से इक्वेट कर रहा हूं, क्यों? ताकि मेरे को मिल जाए कि टर्निंग पॉइंट तो नहीं आता कहीं। और वो आप चेक करके देख लेना, ये आपका चेक पॉइंट नंबर 1 है कि टर्निंग पॉइंट आपको मिलेगा 2 जगह। ये पार्टिकल 2 बार टर्न कर रहा है, पॉलिटिशियंस भी इतना टर्न नहीं करते, लेकिन 2 बार टर्न कर रहा है। एक तो t = 2 सेकेंड पे, दूसरा t = 4 सेकेंड पे, 2 जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 आती है। तो 2 तो हो गए आपके टर्निंग पॉइंट। अब दैट मीन्स दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जो मैंने आपको एग्जांपल पिछला वाला सॉल्व करके दिखाया था उसमें खाली एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ तो 2 है। बट लकीली अपने को उतना टेंशन नहीं है, बिकॉज इन्होंने आपको ये बोला है कि जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, ये वेलोसिटी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन। ना एक्सेलरेशन 0 कब आ रहा है, यू कैन इजीली सी कि इसको 0 कर दोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि इसको 0 करके आ जाएगा t = 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड के ऊपर एक्सेलरेशन 0 है, मतलब आपको वेलोसिटी आपको इसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है फ्रॉम t = 0 ओनली अप टू t = 3 सेकेंड्स, विच इज नाइस। बिकॉज दूसरी टर्निंग आप देख लो, दूसरी टर्निंग हो रही है t = 4 सेकेंड पे, लेकिन हमारी कहानी तो उसके पहले ही खत्म हो जाती है। तो अगर खाली t = 3 तक का मोशन स्टडी करना है तो हमें खाली एक टर्निंग निकालनी है। एक टर्निंग से मतलब है t = 2 सेकेंड वाली, उसके बाद 3 सेकेंड के बाद जो भी हो रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो देयरफॉर अब आप देख लो कि t = 0 पे टर्निंग है, t = 2 सेकेंड पे टर्निंग है, t = 0 पे मोशन स्टार्ट हो रहा है और t = 3 सेकेंड तक का मोशन देखना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट, ये तीनों लोकेशन के ऊपर आप निकाल लो कि पार्टिकल कहां कहां और कहां था। ठीक है, आप देख लो क्वेश्चन में दिया है आपको कि x का ये फॉर्मूला दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन दी है। अब ये लंबा काम है, लेकिन ये कैलकुलेशन करके देखने पड़ेंगे। एक बार t = 0 डाल दो, इसमें आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग कहां से हुई थी, t = 2 सेकेंड पे हुई थी। ये आपको खुद कैलकुलेशन करने हैं, मैं आपको खाली कैलकुलेटेड वैल्यूज डायरेक्टली दे रहा हूं यहाँ पे। फिर उसके बाद t = 3 डाल दो, इसमें आप कैलकुलेट करके देखना, t = 3 जब डाल दोगे तो कैलकुलेट करके देखना, आपको ये मिल जाएगा कि पार्टिकल की पोजीशन 8 मीटर्स होगी इस टाइम पे। यू कैन चेक दैट। सिमिलरली t = 2 डाल के आप चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा कि ये पार्टिकल की पोजीशन 26/3 मीटर्स थी। ये टर्निंग पॉइंट है, अर्थात मतलब ये हुआ इसका कि t = 0 सेकेंड से ये पार्टिकल आगे चलेगा, 2 सेकेंड तक तो ये सीधा आगे जाएगा, फिर ये पलटी मारेगा और पलटी मार के टर्न होके 3 सेकेंड के ऊपर ये इस फाइनल लोकेशन तक पहुंचेगा। अब आप देख लो कि जाने और आने का अलग अलग निकाल के वैल्यूज एडअप कर दोगे तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिल जाएगा। और यही मैंने नीचे किया है। यू विल सी कि अगर इन पॉइंट्स को कुछ भी बोल देता हूं, A B C बोल देता हूं, तो जो डिस्टेंस AB है वो आप देख लो, AB आपको मिल जाएगा 26 - 2 करके, 26/3 - 2 करके। और जो रिटर्न वाला डिस्टेंस है BC, आप फिगर में देखो, ये BC वाला डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 26/3 - 8। 26/3 - 8 कर दोगे तो आपको रिटर्निंग वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये दोनों डिस्टेंसेस मैंने निकाले हैं, इनको लास्ट में मैंने एडअप कर दिया है। एडअप कर दोगे तो आपको 22/3 मिल जाएगा, ये बात है। अब हालांकि ये देखो कि सिंस दीज आर काइंड ऑफ बिगिनिंग लेक्चर्स और बहुत ज्यादा अभी अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकता था। मैं आपको ये भी दे सकता था कि बताओ t = 0 से लेके t = 5 सेकेंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आप सोच के देखो, ये और मजेदार है, 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में 2 बार टर्निंग आएगी, तो आपको दोनों टर्निंग लेनी होगी। हालांकि देखो काम वही रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई नई बात हो जाएगी, लेकिन अगर 2 बार टर्निंग आ रही है तो आपको वो दोनों बार टर्निंग लेनी होगी। अच्छा, पार्टिकल इधर गया, फिर वापस टर्न मार के इधर गया, और वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल बराबर तरीके से करना होगा, ये बात है। तो देयरफॉर इस तरह से वी कैन मेक प्रॉब्लम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, बट अगेन यू कैन सी दैट इट विल नॉट बिकम वेरी ग्रेट, इट विल जस्ट बिकम लेंथी अगर आपने बेसिक कंसेप्ट पकड़ लिया है।
तो 2 बार टर्निंग हो चाहे 10 बार टर्निंग हो, फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी अल्टीमेटली एबल टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस माने जाते हैं एज फार एज मोशन इन वन डायमेंशन इज कंसर्न। और अब इसके बाद और आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो पुराना रफ वर्क है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद मैंने कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स दे दी है यहाँ पे, तो यू विल सी ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अपना जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है मेरे साइड से, लेकिन 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको और दे दी हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट मोर क्लियरली। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ये दोनों आपको खुद से सॉल्व करने हैं। दोनों में बड़े सारे पार्ट्स हैं, तो ये आराम से आप पॉज करो वीडियो को, 10-15 मिनट लो, आराम से सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, सारे पार्ट्स के प्रॉपर आंसर निकालो। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आंसर्स दिखा दूंगा, मैच कर लेना। एंड देन ये आंसर्स अगर मैच हो जाते हैं देन यू कैन पैट योरसेल्फ ऑन द बैक कि आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी कि इसको काइनेमेटिक्स में किस तरीके से यूज करते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन में कैसे यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, ये हमने देखा है। देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बच्चों वाली जो प्रॉब्लम होती थी, जो 9-10 में करते थे, वो तो वैसी होती थी कि v = u + at लगा दो, s = ut + ½ at² लगा दो। लेकिन वो सारी इक्वेशंस तो मोशन खाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए चलती हैं। अगर कुछ खेल हो जाता है इस तरह का जहां एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो ये नहीं चलेंगी, वहां पे आपका खाली डिफरेंशिएशन वगैरह चलेगा। तो इस वजह से हमने जो क्वेश्चंस अभी किए हैं ये सब इस तरह के जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता था, नहीं हो सकता था। यहाँ पे s = ut + ½ at² वगैरह से आपका काम जनरली नहीं चलेगा। यू विल हैव टू यूज डिफरेंशिएशन इन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अभी स्क्रॉल करके मैं बस आपको लास्ट में आंसर दिखा देता हूं। अगेन यू कैन सी कि वीडियो को आप पॉज करो आराम से। ये आपके राइट साइड में यू कैन सी कि राइट साइड में आपके दोनों तरफ से ये आंसर्स दिए हुए राइट साइड में, इधर और इधर। तो हैव अ लुक एट द आंसर्स, चेक कर लो, और चेक करके अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो वापस जाके थोड़े से वीडियो के कुछ पार्ट्स देख सकते हो, क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स में स्टोरी बाय स्टोरी बिल्डिंग बनती है। तो अल्टीमेटली पूरे 2 साल में अगर हम 200 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बना रहे हैं। वो अगर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कच्ची रह जाएंगी तो आपकी 200 फ्लोर तक खतरा रहेगा ऊपर। फिर फिजिक्स में ये प्रॉब्लम होती है, और यही अच्छी बात भी होती है कि फिजिक्स इज अ कंटिन्यूअस सब्जेक्ट। इफ यू मास्टर द इनिशियल चैप्टर्स वेरी नाइसली, तो आगे के 3-4 चैप्टर अगर आप मान लो मास्टर करते हो जाते हो, तो उसके बाद यू विल बिकम एन अनस्टॉपेबल फोर्स। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, यू विल बी डैम गुड एट फिजिक्स। लेकिन अगर वही शुरू के 2-3 चैप्टर्स आप वीक छोड़ देते हो तो उल्टा भी हो जाता है, वो बैकफायर भी कर जाता है। तो जस्ट मेक श्योर कि ये सारे के सारी छोटी बड़ी चीजें जो मैं बताता जा रहा हूँ ये आप अच्छे से मास्टर करो, समझो, प्रैक्टिस करो। मेरा बताना 10% मायने रखता है, उसके बाद जो आप ये सेल्फ क्वेश्चंस करते हो ये 90% वेटेज इनका होता है, और इनको अच्छे से करने के बाद ही फिर आपको अगले एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन।